उनका बुरा विचार हो गया, बुरे कर्म होने लगे। उसका नाम बिल्व मंगल था, जो बाद में सूरदास हुए, पहले उनका नाम बिल्व मंगल था। बिल्व मंगल की शादी हो गई, लेकिन शादी के पहले जो पापाचार में पड़ जाता है, बुरे रास्ते लग जाता है, बड़ी बुरी हालत होती है। किसी चिंतामणि नाम की वैश्या के साथ उसका संबंध हो गया था। अपनी लुगाई अपनी बाई होते हुए भी वो चिंतामणि नाम की वैश्या के पास जाता था। दिन बीतते गए, महीना बीतते गए, वर्ष बीतने लगे, उसकी आदत गंदी पक्की हो गई। उसके पास जाए बिना उसको चैन नहीं पड़े। बारिश के दिन है, रात्रि मध्य रात्रि है, जन्माष्टमी कल ही पूरी या नवम हुई है, सावन का महीना और मेघ राजा पूरे अपनी युवावस्था से जिनमिला रहा है। महाराज, यमुना जी में पानी खूब आया है, बाढ़ आ रही है, लेकिन वो बिल्व मंगल का विकार, काम विकार अंधा रात्रि को 12 बजे अपना घर छोड़कर यमुना किनारे आया है और नाविकों को कहता कि भैया मोको ओ पार ले जाओ। नाविक बोलते तो को मरनो है, ए पूर्व में ना वो पार नहीं जावे भाया, मोको तो बाल बच्चे हैं, तो को अकेले को मरनो है तो तू जा, ओ पार नाव अभी लगाऊं? बोले चाहे 10 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, लेकिन मेरे को ओ पार कर दो। बोले ओ पार अभी नहीं जा सकते, यमुना का देखो कैसा भयानक पूर है, पेड़ बहते जा रहे हैं, किनारों से टकराती हुई किनारों को साथ में घसीटती हुई लिए जा रही है, इसमें हम नाव सहित सागर में पहुंच जाएंगे, इधर अब हम नाव लगाएं? कैसी बात करता है, तुझे क्या हो गया बिल्व मंगल? अंधा तो नहीं हो गया, दारू तो नहीं पिया? बोले नहीं, मुझे जाना है मेरी प्रेयसी के पास। अरे तुच्छ हाड़ मास में प्रेम होता है तो वो रात नहीं देखता, बाढ़ नहीं देखता, और भगवान के साथ प्रेम हो जाए तो फिर हम दिन और रात देखें। रात को नींद टूट जाए, नींद नहीं आती है, चिंता मत करो, उस परमात्मा के ध्यान में बैठ जाओ। रात को जग गए तो उस हरि को पुकारो कि हे प्रभु, प्रकृति शांत है, तू भी शांत स्वरूप है, हे नारायण तू ही तू है। इससे करते भगवान का ध्यान धरो, रात्रि तुम्हारी समाधि का रूप ले लेगी। बिल्व मंगल को नाव वाले इनकार करते हैं, उनकी मस्करी उड़ा के नाव वाले तो अपनी अपनी जगह पर चले जाते। बिल्व मंगल सोचता कि जाना तो जरूर है, चाहे 12 बजो चाहे 1 बजो, वो बेचारी राह देखती होगी, मेरे लिए वो कैसे जीती होगी। ऐसा करके उसने अपने आप को यमुना जी में सौंप दिया। तैर के उस पार जाने के साहस से यमुना जी में जंप मार दिया। तैरना थोड़ा बहुत जानता था, देव योग से टकराते धक्के खाते हुए बाढ़ में उस किनारे जा लगा। फिर खूब चलते 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 चिंतामणि वैश्या के द्वार पर पहुंचा, उस किनारे यमुना के। मध्य रात्रि थी, सन्नाटा था। जाकर द्वार खटखटाया। वैश्या ने देखा कि इस मध्य रात्रि को मूसलधार बरसात चली है, कल शाम से बरसात रुकी नहीं और मेरे द्वार पर ऐसा कौन आ गया। पूछा कौन है? उसने कहा बस मैं ही हूं, बिल्व मंगल। अब भगवान जिस समय हमारा भला करना चाहते हैं तो चाहे वो वैश्या के हृदय से भी कल्याण कर सकते हैं। वैश्या के दिल पर भगवान ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। वैश्या के दिल को भगवान ने अपने हाथों में ले लिया। वैश्या के दिल में हुआ कि इतनी शक्ति, इतना मनोबल है कि बाढ़ की नदी पार करके इस रात्रि को यहां पहुंचा है। इतना साहस है, ये साहस अगर प्रभु पाने में लगा दे तो ये बिल्व मंगल का तो बेड़ा पार हो जाएगा। मुझ में इतना साहस, मेरे को पाने के लिए इतनी हिम्मत, इन हाड़ मास को देखने के लिए इतना इसका साहस है, तो ये साहस अगर प्रभु को देखने लिए लगा दे तो इसका बेड़ा पार हो जाए और औरों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। उस चिंतामणि वैश्या के दिल से मानो आज भगवान गुरु का काम कर रहे हैं। भगवान हर दिल में है, किसके दिल से गुरु का काम करते हैं कहना कठिन है। वो जहां कहां कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम।
दरार से देखा कि भीगा भीगा है। एक मन तो कहता कि खोल दूं दरवाजा, बेचारे को जरा सुविधा कर दूं। दूसरा मन कहता कि नहीं, यहां दया खाने जैसी नहीं है, सच्ची दया करो, हल्की दया मत करो। बिल्व मंगल दरवाजा नहीं खुलेगा। बिल्व मंगल कहता है, चिंतामणि तू क्या कहती है? मैं बिल्व मंगल हूं जिसके लिए तू तड़पती है, और तेरी तड़प तड़प में मैं अपनी माँ को नहीं देखा, अपने बाप को नहीं देखा, अपने सोते हुए बच्चों को नहीं देखा, रोती हुई पत्नी की बात नहीं माना, और मैं तड़पता तड़पता किनारे आया, नाविकों की बात नहीं मानी, और मैंने अपने जीवन हाथ में हथेली में लेकर यमुना जी में अर्पित किया, और धक्के खाता खाता पूर्व में बहता बहता किनारे लगा, और कीचड़ में चलता चलता तेरे द्वार पहुंचा हूं। ए चिंतामणि तू दरवाजा खोल। तब चिंतामणि कहती, कीचड़ से चलते चलते तू मेरे द्वार पर पहुंचा है, अब ये तेरे लिए ये द्वार नहीं, तू संसार के कीचड़ से निकलने के लिए प्रभु के दरवाजे को खटखटा दे। मेरा दरवाजा खटखटाएगा तो क्या मिलेगा? तू प्रभु का दरवाजा खटखटा। तू कीचड़ में चलकर आया है, तू यमुना जी पार करके आया है, तो तू प्रभु की भक्ति करके संसार सागर को पार कर ले, ऐसी तुझ में शक्ति है। बिल्व मंगल मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी, मैं पाप में नहीं पड़ूंगी। तेरे जैसे इतने साहसी का मैं साहस नाश नहीं करूंगी। इस साहस को तू भगवान के रास्ते लगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजे को पीठ देके कड़ा मजबूत करके आंखों में आंसू लेती हुई चिंतामणि ऐसा ही दुराहे जा रही है। बिल्व मंगल कहता है, तू क्या बकती है, तुझे क्या हो गया? तू वैसा होकर ये भगतड़ों की बात करती है? तू वैसा होकर भगवान भगवान करे, तेरे को किसने भूखी भभरा दी? क्या हो गया? कहते मुझे किसी ने भूखी नहीं भभराई, लेकिन सारी दुनिया को जो चला रहा है वही बुलवा रहा है बिल्व मंगल। अब दरवाजा नहीं खुलेगा। पीठ देकर दरवाजे को बंद किए हुए है, कड़ा लगा हुआ है, दरार से वो निहारता है। अरे तुम मुझको पीठ देती है? अरे चिंतामणि मेरे को पीठ देती है? मेरे जैसा साहसी युवक तेरे दरवाजे पे आया है और तू पीठ देती है? जरा तो सोच। बोले अगर मैं तुझको पीठ नहीं दूंगी तो तू ईश्वर को पीठ देगा, उसलिए मैं तुझे पीठ देती हूं ताकि तू भगवान को पीठ न दे। बिल्व मंगल मेरे दिल में तो थोड़ी दया आ रही है, तेरे लिए थोड़ी इज्जत भी आ रही है, लेकिन बहुत सारा साहस भी आ रहा है कि तेरी इज्जत नहीं तेरी बेइज्जती करूंगी, तभी तेरी इज्जत बढ़ेगी। मैं तेरी बेइज्जती करूंगी, मैं तेरी 2 बार बेइज्जती करूंगी, तेरी 10 बार बेइज्जती करूंगी, ताकि तेरा मोह मेरे से हट जाए और तेरा प्रेम भगवान में लग जाए। मैं तेरी बेइज्जती करूंगी इसलिए कि तेरी इज्जत भगवान के द्वार पर हो जाए, तेरी इज्जत संसार में हो जाए। बिल्व मंगल में दरवाजा नहीं खोलूंगी। जोर से दरवाजा को पीठ मारती है। बिल्व मंगल कहता कि चिंतामणि तू मेरी बात मान ले, एक बार मान ले, केवल एक बार अपने घर में आने दे, जरा सा एक बार दर्शन करने दे, एक बार तेरे साथ थोड़ी बातचीत करने दे। बोले नहीं, काम अंधा है, एक बार अगर उसको थोड़ी सी छूट छाट दो तो दोबारा और दोबारा को दो तो तिबारा बात करते करते स्पर्श होता है, स्पर्श होते होते विकार पैदा होता है, विकार होते होते जीवन का तत्व नाश होने लगता है। बिल्व मंगल अब एक बार मेरे से तू बात मत कर, 2 बार मेरे से तू बात मत कर, लेकिन जिसकी कृपा से बात की जाती है अब तू उसी से जाकर बात कर, तू मेरे से बात मत कर, मेरे पास टाइम नहीं। बिल्व मंगल तू यहां से चला जा, बिल्व मंगल तू यहां से चला जा, दरवाजा नहीं खुलेगा। और टक्कर मारती है, दरवाजे को पीठ मारती है, कड़े को मजबूत करती है। बिल्व मंगल कहता है कि ऐ चिंतामणि तेरे जैसी पगली माई मैंने कहीं नहीं देखी। अरे तू मेरे साहस को देख, मेरे त्याग को देख, मेरी तपस्या को देख, मेरे प्रेम को देख, मेरी मोहब्बत को देख, और तू ये सब ठुकरा रही है पगली। उसने कहा कि मैं तेरी मोहब्बत को ठीक से देखती हूँ, तेरे त्याग को ठीक से देखती हूँ, तेरे
हिम्मत को ठीक से देखती हूँ, लेकिन तेरी मोहब्बत, तेरा त्याग और तेरी हिम्मत हाड़ मांस के शरीर के लिए अजाई हो जाए, हाड़ मांस के शरीर के लिए तेरे त्याग और प्रेम को मैं बर्बाद कर दूं? नहीं, तेरे साहस को, तेरे त्याग को, तेरे प्रेम को भगवान के प्रेम में बदलना चाहती हूँ। बिल्व मंगल दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। बिल्व मंगल कहता है, मुझे अंदर ना आने दे, तू केवल दरवाजा खोल के दूर खड़ी रहे, मुझे एक बार दर्शन हो जाने दे। आसक्ति बड़ी अंधी होती है, लेकिन भगवान चाहे तो अंधी आसक्ति को चोट में आकर आंख वाली कर सकता है। उसके हाथों की बात है, उसकी कृपा हो जाए, उसकी करुणा हो जाए, जीव उसको अर्पित हो जाए, तो न जाने किसके द्वारा भगवान चोट कर दे। तुलसीदास को पत्नी ने चोट कर दी, बुद्ध को किसी रोगी और बीमार के दर्शन ने, किसी मुर्दे के दर्शन ने चोट कर दी, महावीर को घर में चोट हो गई, प्रहलाद को चोट हो गई माता के गर्भ में, ध्रुव को चोट हो गई पिता की गोद में बैठने गया तब, मीरा को चोट हो गई मरने वाले किसी विधवा माई के रुदन को देखकर। ऐसे वर को मैं क्या वरूं जो उपजे मर और मर जाए, मैं तो वरूंगी मेरे गिरधर गोपाल को, मेरे चुड़लो अमर हो जाए, मेरे चुड़ो अमर हो जाएगा। चाहे कभी ये जीव जग जाए कोई पता नहीं, कब इसका ज्ञान खुल जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपने को कभी निराश न करना, अपने को हताश न करना, क्योंकि वो भगवान करुणामय है, कृपालु है। उसी भगवान ने तो तुमको यहां भेजने की प्रेरणा की है, उसी भगवान ने तो मुझे यहां पहुंचा दिया है। देखो कितना दयालु है। नहीं तो देहाती लोग बेचारे, मेवाड़ी लोग भोले भाले, क्या वेदांत समझे, क्या तत्व ज्ञान समझे, क्या योग समझे, हजारों की संख्या में दिन को और रात को झूमने लगते हैं, क्या प्रेमा भक्ति समझे, लेकिन वो भगवान की दया है ना, है कि नहीं? जब वो चिंतामणि वैश्या के द्वारा बिल्व मंगल पर बरस सकता है, तो आशाराम के द्वारा तुम्हारे पर बरसने में उसको क्या हानि है, उसको क्या तकलीफ है, उसके लिए क्या इम्पॉसिबिलिटी है? उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, उसके लिए सब संभव है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। और वो पूर्ण समर्थ है, परम स्वतंत्र है। बिल्व मंगल कहता है कि चिंतामणि तू दरवाजा नहीं खोलेगी? बोलते कह दिया नहीं खुलेगा। मैं 5 मिनट चुपचाप खड़ा हूं, तू ठंडे दिमाग से सोच ले तू क्या कर रही है। 5 मिनट तू सोच के फिर जवाब दे। उसने कहा 5 मिनट तो क्या, 5 घंटे के बाद भी मेरा जवाब यही है, यही है, यही है। बोले नहीं, मैं चुप रहता हूं, तू भी ठंडे दिमाग से सोच ले, पानी पी ले। ए चिंतामणि, मेरे को तू ठुकराती है और मेरे लिए तू दरवाजा बंद रखती है, पगली, मेरे जैसा ग्राहक नहीं मिलेगा। चिंतामणि कहती कि तेरे जैसा ग्राहक नहीं मिलेगा तो मेरे जैसी तेरे को सच्ची बात सुनाने वाली कोई नारी नहीं मिलेगी। तू इस द्वार से भाग जा, चला जा, चला जा, चला जा। ये तेरे लिए द्वार नहीं है, अब तेरे लिए ये द्वार सदा के लिए बंद है। अब तेरे लिए ये द्वार न खुलेगा, तेरे लिए ये द्वार न खुलेगा, न खुलेगा, न खुलेगा। मैंने सोच के कह दिया है, 5 मिनट तो क्या 5 दिन के बाद भी तेरे लिए द्वार नहीं खुलेगा। बिल्व मंगल, इस द्वार पर कई आए और बर्बाद हो गए, कई आए और जीवन नाश करके चले गए। ये द्वार तेरे लिए नहीं है, ये द्वार तेरे लिए सदा के लिए मैं बंद करती हूं। मेरे प्रभु को साक्षी रखकर, मेरे परमात्मा को साक्षी रखकर, मेरे अंतर्यामी ईश्वर को साक्षी रखकर, हे बिल्व मंगल, हे बिल्व मंगल, हे बिल्व मंगल, ये द्वार तेरे लिए मैं सदा के लिए बंद रखती हूं। आज के बाद तू मेरा भाई हो गया, तू मेरा पिता हो गया, तू मेरा बेटा हो गया। आज के बाद ये द्वार तेरे लिए कभी न खुलेगा, कभी न खुलेगा। बिल्व मंगल कहता है, अगर ये द्वार तू नहीं खोलती तो अब किसी के द्वार पे जाऊंगा भी नहीं, अपने घर के द्वार नहीं जाऊंगा, मित्र के द्वार नहीं जाऊंगा, उस प्यारे के द्वार को खटखटाऊंगा। अच्छा मैं जा रहा हूं। बिल्व मंगल की जो चेतना थी, बिल्व मंगल की जो आसक्ति थी, वो खोज का रूप ले रही है। बिल्व मंगल का जो काम था, उसने राम की करवट ले ली है।
गांधी जी का जो काम था, राम की करवट ले ली, महात्मा गांधी बन गए। पहले केंद्र में काम रहता है, कोई चोट कर दे वो काम का केंद्र रूपांतरित होकर राम की यात्रा पर चलता है। वो दुरात्मा महात्मा की पदवी पा लेता है, केवल नीचे का एक केंद्र अगर बदल जाए तो। मोहनलाल करमचंद गांधी बड़े सच्चे आदमी रहे। कहां तो काम का जीवन और कहां राम का जीवन, केवल भीतर का एक केंद्र बदल जाए, एक धारा बदल जाए बस। बिल्व मंगल को ठोकर लगी है, ठेस लगी है। बिल्व मंगल चला है, चिंतामणि के आंखों में आंसू है, बिल्व मंगल के आंखों में आंसू है। चिंतामणि घर में बैठी बैठी सोचती है और रोती है कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। फिर सोचती है कि ठीक ही हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कैसे किया। लेकिन उससे किसी ने करवा लिया, उस पगली को क्या पता, उससे उसने करवा लिया, उसको क्या पता। बिल्व मंगल जाते जाते, चलते चलते रात्रि समाप्त हो गई है। प्रभात होते होते मंदिर के द्वार पर पहुंचा है। भगवान की मूर्ति के सामने देखकर बोलता है, हे प्रभु, एक द्वार बंद है मेरे लिए सदा के लिए, अब तेरा द्वार खटखटाऊंगा, तू मेरे लिए द्वार बंद मत रखना। अब मैं तेरा हो जाऊं, मैं अगर तेरा न हूं तो तुम मुझे थप्पड़ मार के भी तेरा बनाना। अब मेरा ठिकाना, मेरा द्वार वो तेरे चरणों में होगा। दुनिया की बातों में कभी मैं भूल भी जाऊं तो मुझे स्वप्नों में आकर जगाना। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, ए मेरे मालिक तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। हे मेरे मालिक तू मेरे स्वप्नों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। दुनिया के रीत रिवाजों में, मोह ममता में, अशांति और आकर्षणों में आंख मेरी लग जाए, ए मेरे मालिक तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए, प्यार भरा पैगाम लिए। ऐसे करते करते, दंडवत प्रणाम करते करते मानो बिल्व मंगल अपने पूर्वकृत पाप भगवान के चरणों में भस्मीभूत कर रहा है। उठा है प्रभु जी के तरफ, देखता है। सुबह सुबह वो सेठ आया, देखता है कि ये तो बड़ा भक्त आदमी है। सेठ ने कहा, भाई वो हमारा पुजारी भागने को कह रहा है, अब तू ही पुजारी बन जा। ब्राह्मण तो था ही, बन गया पुजारी। बना बनाया मंदिर मिल गया, पूजा करता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है, सेवा करता है। घर छोड़ना आसान है, पुजारी होना आसान है, लेकिन पूरा परमात्मा का हो जाना जरा कठिन है। उस मंदिर में कोई युवती आई थी, नई नई शादी की हुई थी, पूजा करने को आई थी। पुजारी ने बार बार उस युवती को देखा। एक बार आंख जाए तो कोई पाप नहीं, और दोबारा जाती है तो थोड़ा पाप होता, और तीसरी बार अगर विकार की नजर से देखता है तो आदमी का पतन होना, मानसिक विचारों का पतन होना शुरू हो जाता है। बिल्व मंगल ने उस सुंदरी के तरफ, सजी धजी थी, एक बार देखा, पुरानी आदत थी, पुराने संस्कार थे, फिर उमड़ आए, दोबारा देखा। संभोग से समाधि नहीं, सत्यानाश होता है। तिबारा देखा, अब हाथ में तो पूजा की सामग्री है, मुंह में तो ठाकुर जी है, लेकिन दिल में और कुछ है। क्या है, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कहाँ रहती होगी, कैसी होगी। बस भीतर से पतन हुआ, लेकिन प्रार्थना किया था सच्चे हृदय से, भगवान मैं दुनिया में कहीं उलझ जाऊं तो तू मुझे थप्पड़ मार के भी तेरे तरफ ले आना। ओ दुल्हन पूजा करके जो गई है, बिल्व मंगल ने पूजा का सामान धर दिया, उसका पीछा किया, पीछे पीछे जा रहा है। आंख से भी आदमी के विचारों की खबर लग जाती है। आंख में राम है कि काम है पता चल जाता है। और महिलाओं को जल्दी पता चलता कि पुरुष किस नजर से देखता है, और पुरुषों को भी कई बार पता चलता है कि महिलाएं किस नजर से देखती हैं। माँ की आंख से देखने वाली माई अपने ढंग की होती है, भाई के आंख से देखने वाले अपने ढंग के होती हैं। ऐसी आंख भी कुछ मन के भावों की अभिव्यक्ति करती है। वो माई समझ गई ये पुजारी नालायक था, पीछे पीछे आ रहा है, उसने जल्दी जल्दी अपनी चाल बढ़ाई। माई ने जल्दी जल्दी चाल बढ़ाई तो इसने भी जल्दी बढ़ाई, लेकिन माई दौड़ के अपने घर पहुंच गई। अपने पति को कहती है कि देखो देखो, मैं पूजा करने गई सुबह सुबह,
ये पुजारी अकेला था, मैं तो भगवान का नाम लेके भगवान की सेवा कर रही थी, लेकिन बार बार देख रहा था इसकी नजर खराब है और पीछे पीछे आ रहा है। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप की नजर से उनको देखा नहीं। पति जरा पढ़ा लिखा था, समझदार था। अब वो पुजारी आ गया है, दरवाजा खटखटाता है, पति ने दरवाजा खोला है। पुजारी कहता कि भैया वो तेरी औरत थी ना? बोले हाँ। बोले बा को मेरे को एक बार दर्शन करा ले, तेरे को मैं भाई मानता हूं, तेरे पैर पकड़ो, मैं तेरे पग पकड़ूं, मैं तो पुजारी हूं लेकिन मैं तेरे पैर पकड़ूं, तेरी औरत का एक बार दर्शन करा दे। उसने दुल्हा ने सोचा कि देखें क्या करता है पुजारी। बोले ठीक है तू बैठ। जब भाई कह दिया, पैर पकड़ने को कह रहा है, उसको दया आ गई। पत्नी को जाकर अंदर के कमरे में कहता है कि देख और भी जो गहने हैं पैर ले, पूरी दुल्हन बन जा और इसको दर्शन दे दे। अब मैं अलग कमरे में होता हूं, इसको तेरे कमरे में भेजता हूं। फिर क्या करता है? अगर खाली दर्शन वर्शन करता है, अब पुजारी है, क्या पता क्या भाव से दर्शन करता है। जरूरी नहीं कि पाप के भाव से दर्शन करे, और मेरे आगे ऐसी याचना भी तो नहीं कर सकता है। तो वो बोलता है दर्शन दर्शन तो तू एकदम मैं सज धज के बड़ी दुल्हन होकर इसके साथ दर्शन दे, कमरे में बैठ। फिर अगर अनुचित करने लगे तो तू आवाज मारना, मैं इसकी ठीक से खबर ले लूंगा। अगर इसके रंगे हाथ पकड़ा गया, ये अगर दाव में आ जाए, गलती में आ जाए, तो मैं इसकी मरम्मत करूंगा। दर्शन ही कर ले तो कोई हरकत नहीं। पत्नी आज्ञाकारी थी, कपड़े बपड़े और सजा के पहरे, गहने वहने पहरे, बिल्व मंगल गया है अंदर के कमरे में, बैठी है बिल्व मंगल। जाकर बैठे कुर्सी पर, देख रहे पैर से लेकर सिर तक, दाएं से लेकर बाएं तक, बाएं से लेकर दाएं तक, खूब खूब भरपेट देख रहे। दुल्हन सोचती कि आखिर ये क्या कर रहा है, पागल है क्या है। मानो दुल्हन को देखते देखते अपने मन के विकारों को भी वो देख रहा है। दुल्हन के सौंदर्य को देखते देखते उस प्यारे के सौंदर्य की भी बात अंदर कुछ याद आ रही। बोलता कि ऐसा कर, सेटर मरने के सोए होते थे लोहे के, सोया है सोया सेटर मरने का? बोले हाँ। वो जरा गर्म करके ले आ। उस दुल्हन को तो पता नहीं था क्या करेगा, वो गर्म करके ले आई। सोए लेके दोनों, और दोनों आंखों में भोंक दिए कि नालायक, जिस प्रभु के लिए तू निकली थी उस प्रभु का रास्ता छोड़कर चमड़े चाटने के रास्ते पर चली थी। न होगे बांस, न बजेगी बंसरी, न होगी तू और न आएगा काम, और रहेगा मेरा राम। दोनों सोए, भोंक दिए, रक्त की धार बह चली। वो दुल्हन की चीख निकल गई, हो बाप रे। दुल्हा दौड़ता डंडा लेकर हाथ में आया, देखा कि डंडे की जरूरत नहीं है, तो रक्त बह रहा है आंखों से, क्या बात है? बोले मेरे से सोए मंगाए और अपने हाथों से अपने आंखों में भोंक दिए कि इन आंखों से काम घुसा है। ये आंखें किस काम की, जो राम का रास्ता छुड़ाकर काम के रास्ते गिरा दे। आंखें निकाल दी अपनी। दुल्हा माफी ले रहा है। बोले भैया तेरा कोई कसूर नहीं है। भाइयों भाया, ये बेटी को कोई कसूर नहीं है, कसूर मुझ पापी को थो, मैंने अपने पाप की सजा भोगी। अब तो ऐसा कर, पट्टी बांध दे। पट्टी बांध दी, लकड़ी दे दी, टेकते टेकते घर से बाहर रवाना कर दिया। चलते चलते आए, रास्ते में एक कोई खड्डा कुआं था, उसमें गिर पड़े। कुएं में गिर पड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है, संसार के कुएं में गिरा उसकी अपेक्षा ये कुआं ठीक है, माता के कुएं में लटकता उसकी अपेक्षा इस कुएं में खड़ा तो हूं। हे ठाकुर जी, अब ये पापी से और कभी पाप न होंगे, अब और किसी को न देखेंगे काम विकार से। ठाकुर जी का चिंतन करता है। जो भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है तो भगवान कैसे रह सकते हैं। भगवान बाल गोपाल का रूप लेकर उनका डंडा पकड़ के बोले अंधे चल, मैं तुझे बाहर निकाल देता हूँ। बावड़ी जैसा कुआं था, धीरे धीरे बाहर निकाला। बाहर तो निकाला, लेकिन बिल्व मंगल समझा ये कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता है। साधारण बच्चा नीचे कुएं में कैसे आएगा, साधारण बच्चा कैसे निकाल देगा ऐसे। तो धीरे धीरे
सोचा कि हो सकता है वो मेरा अनन्य चिंतन वाला मेरा प्रभु हो सकता है, मेरा कृष्ण हो सकता है, मेरा अंतर्यामी परमात्मा हो सकता है, दूसरे की मजाल नहीं। अब वो डंडे को पकड़ा है, आगे का छेड़ा भगवान के हाथ में है, पीछे का छेड़ा भक्त के हाथ में है। भक्त धीरे धीरे डंडे को पीछे खींचता आता है। भगवान समझ गए कि इस अंधे की दानत बुरी हो रही है। भगवान भी समझ गए। और नजीक आते आते जो हाथ पकड़ने को जाता है, तब वो भगवान डंडे को छोड़कर भाग जाते हैं। वो सूरदास कहता है, दुर्बल जानकर मुझे मेरा दुर्बल जानकर हाथ छुड़ा के भागते हो, लेकिन मैं सबल तो तुमको तब मानूंगा जब मेरा दिल छुड़ा के तुम जाओ, तब तुम कन्हैया सबल हो। दुर्बल जान मोह जात हो, हाथ छुड़ा के सबल तो है तब मानूंगो जब तू दिल छुड़ा के जाएगो। बोले मैं दिल छुड़ा के तो नहीं जा सकता हूं, मुझे और भी काम है। तेरे जैसे कई अंधों को मुझे संसार से निकालना है। बिल्व मंगल, तू बिल्व मंगल नहीं है, तेरा नाम आज से संत सूरदास पड़ेगा। वो बिल्व मंगल संत सूरदास हो गए हैं और भगवान और राधिका जी उनके आगे आकर उनके भजन सुनते। प्रेम में क्या नहीं हो सकता है। जो काम है वो अगर प्रेम का रूप ले ले, जो मोह है वो प्रेम का रूप ले ले, वो जो अभिमान है वो प्रेम का रूप ले ले, तो परमात्मा तो प्रकट होने के लिए इंतजार कर रहा है। तुम्हारे दिल में उसी की तो नृत्य लीला हो रही है। जिनको भक्ति का रंग लगा है, मंत्र दीक्षा या योग दीक्षा लिया है, वे जो भी साधन भजन करें, पहले उस भगवान को, उस अंतर्यामी को प्रेम करें। भोजन करें तो प्रेम से बनाएं, पानी पिए तो प्रेम से पिए, जो घर का काम करे उत्साह से और प्रेम से करे, ताकि तुम्हारा प्रेम का केंद्र खिलते खिलते प्रेमास्पद की बाढ़ में तुम्हारे कर्म और विकार बह जाए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, प्रभु करे कि तुम्हारे व्यवहार में ये मुकाम आए। लब पर किसी का नाम लो तो उस प्यारे का नाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, ईश्वर करे कि प्रीति में ये मुकाम आए। लब पर किसी का नाम लो तो उस प्यारे का नाम आए। ऐसी आशा आशाराम करता है। सिया राम राम गाए जा, सिया राम हरि ओम ओम गाए जा, हरि ओम हरि ओम ओम गाए जा, हरि ओम। हरि ओम ओम गाए जा, हरि मेरे राम
संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चया यतात्मा दृढ़निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय यो मद्भक्त समे प्रिय। तो योगी सतत संतुष्ट रहता है और भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता। भगवान हमको प्यारे हो जाएं ये सौभाग्य की बात है, लेकिन इससे ज्यादा सौभाग्य है कि हम भगवान को प्यारे हो जाएं। ईश्वर की भक्ति हम करें ये अच्छी बात है, ईश्वर को प्रेम हम करें ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ऊंची बात है कि ईश्वर को हम प्यारे हो जाएं, ईश्वर हमको प्यार करे। हम ईश्वर का भजन करें ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी भी घड़ियां आती है कि ईश्वर हमारा भजन करे। और ईश्वर अपना भजन करे, समझ लो अपना भजन फल गया। हम भजन करते स्वीकार हुआ या न हुआ कोई पता नहीं, लेकिन जब वो भजन करता हमें याद करता है ना, तो हम स्वीकार हो गए तभी तो याद करता है। और वो हमें याद करे, उसको हम प्यारे हो जाएं, उसकी तरकीब भी उसने बता दी। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय, वो मुझे प्यारा है। और जो अंतर्यामी भगवान को कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो सबके दिल में आकर्षित कर रहा है, सबको प्राणी मात्र सुख से आकर्षित है। कीड़ी भी सुख चाहती है, पंछी भी सुख चाहते हैं, गौ भी सुख चाहती है, मनुष्य भी सुख चाहते हैं। और जो सुख से आकर्षित हैं, जो आनंद से आकर्षित हैं, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, वो कृष्ण है। बताओ फिर इस्लाम में कृष्ण है कि नहीं, जैन में कृष्ण है कि नहीं, बौद्ध में कृष्ण है कि नहीं, यहूदियों में कृष्ण है कि नहीं, त्यागी में कृष्ण है कि नहीं, रागी में कृष्ण है कि नहीं। सब लोग आकर्षित हो रहे हैं आनंद से, सब आनंद चाहते हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे अला हो, चाहे बला हो, चाहे डाकिनी हो, चाहे साकिनी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन सब आनंद के लिए सुबह से लेकर शाम तक और जीवन से लेकर मौत तक सब प्राणी आनंद के लिए भाग दौड़ करते हैं। आप लोग इधर आए तो आनंद के लिए, हम लोग दाढ़ी बना के बाबा जी हुए तो आनंद के लिए, और तुम दाढ़ी मुंडा के बेटा जी हुए तो आनंद के लिए, और कोई बफ गुलाब बना के छोरा जी हुआ तो आनंद के लिए, और कोई दो दो चोटला बना के बेटी जी हुई है तो आनंद के लिए, और कोई मुंडम मुंडा के साध्वी हुई है तो आनंद के लिए, और कोई बाल बढ़ा के वैसी हो गई तो आनंद के लिए। प्राणी मात्र आनंद के लिए चेष्टा करता और दूसरा कुछ नहीं करता है। बोले बाबा जी ये तो पैसा के लिए जाता है, पैसा के लिए नहीं जाता है। पैसा लाएगा तो क्या चाहेगा, पैसा देकर वस्तु लाएगा और वस्तु का उपयोग करके सुख चाहेगा और कुछ नहीं चाहता। पैसा नहीं चाहता, सुख चाहता है। जय जय। पैसा आ गया, ये पैसों वाले बैठे हैं बड़े बड़े, पूछो पैसा से सुख होता तो बाबा जी के पीछे पीछे आते। जयराम जी की कह दो, देख लिया पैसा नहीं था तो समझा कि पैसा आएगा तो सुखी होऊंगा। पैसा आ गया, मकान बन गया, गाड़ियां बन गई, ये हो गया, लेकिन वो सुख कोई और चीज है। चलो असली सुख, नकली सुख में कुछ नहीं, असली सुख के लिए बाबा जी के पास सुख के लिए आते, दुख कोई नहीं चाहता। तो सच पूछा जाए तो दुनिया में कोई नास्तिक हो नहीं सकता। जय जय। हाँ, किसी संप्रदाय को कोई माने, कोई देवी को, देवता को, भगवान को माने चाहे न माने, लेकिन सुख को तो सब चाहते हैं। तो भगवान का असली स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद।
वो सत है और चैतन्य और उसी का आनंद आता है, लेकिन उसको ठीक से नहीं जानते तो ठीक से आनंद नहीं टिकता और बेठीक रास्तों से आनंद लेना चाहते हैं, उसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। जय जय। हम उसे ठीक से नहीं जानते हैं, उसलिए ठीक आनंद नहीं टिकता। बेठीक रास्तों से हम आनंद चाहते हैं, उसीलिए आनंद टिकता नहीं, दुख टिक जाता है। जैसे दादर की खुजली होती है ना, दाद होता है ना, दादर बोलते ना, उसको खुजलाने से जरा मजा आता है, लेकिन वो खुजलाने का मजा ठीक रास्ता नहीं है, घाव बढ़ जाएगा। ऐसे ही जो कुछ हम बाहर का सुख लेने की कोशिश करते हैं, ये समझो अंदर अपने खुजलाहट पैदा करते, फिर दिल में दुख और परेशानी बच जाती। इसलिए भगवान रास्ता बता रहे हैं कि संतुष्ट सततम योगी, यत आत्मा, जो यत्न करने वाला है, यत्नशील जो है, ठीक ढंग पर यत्न करता है, वो सतत संतुष्ट रहता है, और जो भी ठीक पर यत्न करता है वो परेशान हो जाता है। जो इलाज किया त्यों दर्द बढ़ता गया, जो सुख के लिए कोशिश की, नौकरी की, लुगाई लाए, छोरे लाए, परिवार हुआ, लेकिन पूछो क्या हाल है। जवान स्कूल में जाता है, क्यों जाता है बेटे के महाराज, आशीर्वाद दे दो ना, मैं पास हो जाऊं। अच्छा जी, हो जाएगा, थोड़ा भगवान का स्मरण करना, हो गया। फिर बाबा जी अब मैट्रिक पास हो गए, कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मिल गई कॉलेज का, बाबा जी ये आखिरी साल है, पास हो जाऊं। चलो गंगा माई की कृपा से पास हो गए, फिर तो बस न कि बाबा जी फिर कुछ नहीं मांगूंगा, बस पास हो जाऊं ना, छुट्टी हो जाए, आराम हो जाएगा। पास हो गया, फिर पूछो क्या हाल है, बोले नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। नौकरी मिली, फिर क्या हाल है कि छोकरी मिल जाए तो अच्छा हाल है। छोकरी मिल गई, फिर क्या हाल है कि बाबा जी ठीक है, लेकिन 5 साल हो गए, गोद खाली रे बकरे अंदाता, एक पाव माटी मिली जाए तो, अरे तो 4 पाव माटी ले जा। जिनके पास 4 पाव माटी, उनसे पूछो क्या हाल है कि बाबा जी छोरा तो 4 है, लेकिन केणो नहीं करे। अब केणो करे तो कि केणो तो करे, पण वहां सगाई नहीं वेबो करे। सगाई हो गई, 4 छोरा रही, 4 वो आई। फिर पूछो क्या हाल है कि छोरा तो है, पण 2 को तो संतान हुआ और 2 को नहीं हुआ बाप जी, वो देहा कर, हो गया। अब क्या हाल है कि बाप जी बूढ़ा हो गया हूँ, आंखें बढ़ाता नहीं है, अब घर में कचकच होती है, और बाप जी रात को नींद नहीं आती, बाप जी संसार में कोई सार नहीं। और एक काका, अभी तेरे को पता चला संसार में सार नहीं हो, तो आखिर इतना सब हो, अब क्या हाल है कि बाप जी आशीर्वाद करो, मैं तो कि मरे जाऊं तो सुखी हूं। तो मरता भी है, सुख के लिए मरना चाहता है ना। आज तक बोलता था कि पढ़ लूं तो सुखी हो जाऊंगा, पास हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, नौकरी करूं तो सुखी हो जाऊंगा, छोकरी लाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, फिर बच्चे बनाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, दादा बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। अब देखो क्या हाल है कि बोले बाप जी संसार में कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है बाप जी, कोई किसी का नहीं है। बाप जी मर जाऊं तो बस आशीर्वाद दो। क्यों मरना चाहते कि दुख है? दुख है तो आप सुख चाहते ना। मौत भी सुख के लिए चाहते हैं, बच्चा भी सुख के लिए चाहते हैं, नौकरी भी सुख के लिए चाहते हैं, और भैया और बदली किसके लिए चाहते हैं? सुख के लिए। प्राणी मात्र की गहराई में सुख की मांग है, इस बात का कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। और जो सुख है 2 प्रकार का है। एक संसार की चीजें के लिए भटक भटक के, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, चबाते चबाते उसकी मैड़ों से खून निकलता है और समझता है इसमें मजा आ रहा है। ऐसे ही आदमी अपने आप को परेशान करके क्रियाओं से, और फिर 10-5 दिन में जो शक्ति बनती है उसका जब नाश करता है, काम विकार में सुख आया। सुख क्या आया? अब बर्बादी हुई। अपनी मैड़ुओं का खून निकलता है तो हड्डी में स्वाद आता है, ऐसे अपनी जीवन की शक्ति का ह्रास आता है, तभी बोलते सुख आया। सुख नहीं हुआ। आप कोई पिक्चर देखते हैं, कोई अच्छा, जिसको अच्छा मानते, क्रिकेट देखते, तो क्या होता है, रात भर आप सोते हैं तो आपकी शक्ति संचय होती है, और दिन को देखते क्या
तो आपके वेव्स खर्च होते हैं, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती, खर्च होती है, तभी आपको मजा आता है। रात को नींद न करो और दूसरे दिन क्रिकेट देखो तो मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आपकी जो सुख की अपनी शक्ति है, महरों का जो खून है वो नहीं है, तो हड्डी चमाने में सुख कहां है? तो ऐसे ही कान से द्वारा सुनने का सुख, आंख के द्वारा देखने का सुख और महाराज विकारों का सुख, ये सारा का सारा सुख जो है तुम्हारी शक्ति नाश होती है, तभी अपने को सुख की भ्रांति होती है। सच्चा सुख वो नहीं है। भगवान बताते हैं जिसने सच्चा सुख ले लिया वो मुझे बहुत प्यारा है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सब में प्रिय, वो मुझे बहुत प्यारा है। नर्मदा के किनारे, भरूच नाम सुना होगा तुमने, नर्मदा के किनारे एक विशाल वट वृक्ष था। वृक्ष के नीचे एक मुल्ला रहता था। उन लोगों को झाड़ता था, बुहारता था, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी निकालता था, ऐसा उसका धंधा था। वो झोपड़े में हर बारिश में झोपड़ा टपके और कहीं रसोड़े में टपके, चूल्हे में टपके, कहीं बिस्तर पे टपके, लेकिन वो झोपड़ा टपकता रहता। मोलवण बोलती जरा सुधार क्या हो, मुल्ला ऊपर चढ़ता, झोपड़ा को ठीक ठाक करता, लेकिन उतरते समय वो चटाइयों में या ऐसे उन ऊपर जो सामान कचरा पटे था कहीं उसका पैर लग जाता, खड्डा पड़ जाता, फिर टपकन चालू। एक जगह ठीक करता तो दो जगह बिगड़ जाता, दो जगह ठीक करता तो एक जगह बिगड़ जाती। हर चौमासे में झोपड़ा कहीं न कहीं से टपकता ही रहता। पिछले 9 साल से यह हालत थी कि हर चौमासे में 4-4 बार वो ऊपर चढ़े, लेकिन बेचारा कुछ न कुछ उतरते समय कहीं न कहीं हाथ जम जाए, कहीं पैर जम जाए, खड्डा हो जाए और पानी टपकता रहे। मोलवन ने सोची कि 9 साल हो गए, ये झोपड़ा बना नहीं सकते, बरसात में रसोई कैसे बनाए और बिस्तर भीग जाते, ये अपना जरा सा झोपड़ा ठीक नहीं कर सकता है तो धंधा कैसे करता है, कमाता कैसे होगा, कैसे लाता है लोगों के पास से। सोच रही थी, इतने में एक आया बुलावा कि मुल्ला जी चलो हमारे भाई को जरा भूत लगाए। मुल्ला जी अपना झोली झंडा में जो कुछ अटरम सटरम था वो डाल के और चले। मोलविन को हुआ कि मैं देखूं ये कैसे कमाते हैं। मोलविन धीरे धीरे दबे हुए पैर गई। मुल्ला जी ने अपना निकाला जादुई लकड़ियां और कुछ, वो लड़का को खटिया से बांध के सुला दिया था। मुल्ला ने एक फेरा मारा और लड़का के कान में कहा, फू आकाश बांधूं पाताल बांधूं, आकाश को बांध दूंगा, पाताल को बांधूंगा, जल बांधूं, थल बांधूं, तेज बांधूं, पृथ्वी बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, डाकिनी बांधूं, साकिनी बांधूं। कान में जोर से फूंक मारी, फूं। फिर दूसरा चक्कर मारा, फिर कहता कि आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, जल बांधूं। जब जल बांधूं कहता है तो मोलवन की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई कि ये जल को बांधने की बात कर रहा है। मेरा झोपड़े की हाल क्या मैं जानती हूं। मोलवन ने अपने आप को खूब रोका और छुप कर ये सारा तमाशा देखती जा रही है। दूसरा चक्कर लगाया और कान में ऐसा ही कहा। तीसरा चक्कर लगाया और कहा, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, जल बांधूं। जो जल का नाम आया, मोलवन अपना बस बैलेंस खो रही थी, कैसे भी करके अपने को संभाला। अब चक्कर तो 7 लगाने थे, तीसरे चक्कर में आउट ऑफ लिमिट हो रही थी। महाराज चौथा चक्कर मार के जब मुल्ला ने कहा कि आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, जल बांधूं, तो वो कपड़ा धोने की सोटी होती है ना, सोटी पड़ी थी, उठाकर पीठ पर 2 मार दी। जरा सा झोपड़ा 9 साल से टपकता है, उसकी 2 बूंद पानी नहीं बांध सके, तो क्या जल बांधूं थल बांधूं करते हो। आप लोग तालियां तो बड़े प्रेम से बजाते हो, मुझे मजा भी आता है, लेकिन मुझे कहना होगा वो मुल्ला दूर नहीं है, हमारा पड़ोसी है, तुम लोगों का पड़ोसी है, तुम्हारे पास में ही रहता है, हर घर में रहता है, हर घर के पड़ोस में रहता है। वो मुल्ला हमारा मन है, ए कर दूंगा, वो कर दूंगा, ए बांधूंगा, वो छोड़ूंगा, लेकिन जरा सा अपने आप को भी तो यार परमात्मा में डुबकी लगा के तो देख, जरा सा अपने दिल को तो बांध के देख, जरा सा अपने वृत्तियों को तो बांध के देख, फिर दुनिया तेरे चरणों में बंधी रह जाएगी। ये जरा सा हृदय है, अंगुष्ठ मात्र, इधर जरा ठीक कर लो, सारी दुनिया तुम्हारी हो गई।
इधर ठीक नहीं किया तो सारी दुनिया को बांध दिया, तभी भी भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भगवान तुमको वो झोपड़ा बांधने की अटकल दे रहे हैं। वो हृदय की जरा सी थोड़ी सी है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा काम है, वो अगर ठीक कर लिया तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन तुम जिस वस्तु को छुओगे वो वस्तु प्रसाद बन जाएगी, तुम जो बोलोगे वो मंत्र बन जाएगा, तुम जिस जल को निहारोगे वो गंगा जल हो जाएगा, तुम जिस जमीन पर पैर रखोगे वो तीर्थ बन जाएगी, तुम जिस व्यक्तियों के तरफ निहारोगे उनके पाप कट जाएंगे, तुम ऐसे पवित्र हो जाओगे। एक बार केवल जरा सी डुबकी मार दो, तुम इतने महान हो सकते, इतने पवित्र हो सकते हो। इक्ष्वाकु राजा हो गए, उन्होंने राज्य का सुख खूब भोगा। अंत में विवेक का जगाया कि आखिर ये कब तक, ये शरीर तो जल जाएगा जिसको मैं फूलों की शैया पर सुलाता हूँ, जिस शरीर के लिए लोगों का खून चूसकर ऐश करता हूँ, ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा। अरे मेरे जीवन की एक एक क्षण बीती जा रही है, अब क्या करूं। अपने पिता मनु महाराज का आवाहन किया। मनु महाराज आए, बोले इक्ष्वाकु क्यों बुलाया? बोले भगवान यहाँ कोई सार नहीं दिखता, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि अंत में नष्ट न हो जाए, और ऐसा कोई शरीर नहीं कि जो मरे नहीं, ऐसी कोई अवस्था नहीं जो बदले नहीं, ऐसा कोई लोक नहीं जो नाश न हो जाए। तो अविनाशी चीज क्या है? शाश्वत सुख कैसे मिले, शाश्वत शांति कैसे मिले, शाश्वत ज्ञान क्या है? मनु महाराज ने कहा कि हे राजन, तेरा बड़ा सौभाग्य है कि तेरा विवेक जगा है। कई लोग कीर्तन करते हैं, राधे 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 श्याम से मिला दे। जो लोग फिल्म का गाना गाते हैं उनकी अपेक्षा राधे 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 श्याम से मिला दे अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन घाटा बैठ जाए, उतनी देर चिल्लाते रहेंगे राधे 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 शाम से मिला दे, राधे 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 शाम से मिला दे। लेकिन राधा क्या है, शाम क्या है, और मिलने की तरकीब क्या है, ये भी जरा शांति से बैठकर सोचो तो सही। माँ, दादी माँ, थारो भलो वेबो करे तो जरा विचार तो करो। ओ सूर्य निवास में शाम को बैठे चिल्लाए राधे 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 शाम से मिला दे, राधे 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 शाम से मिला दे, राधे राधे राधे। लेकिन वो कहाँ है? कटे तो बिछड़े हो, राधे कहाँ है, शाम कहाँ है, मिलने वाला कौन है, ये तो जरा सोचो। जरा मौन होकर डुबकी भी तो मारो। राधे 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 शाम से मिला दे, कीर्तन अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर कीर्तन किया, फिर राधा क्या है, शाम क्या है, और मिलने की तरकीब क्या है, ये सोचने की आप लोग कृपा करना। अंदात्री अंदाता लोग ये कृपा करबो करो, नहीं तो सारा जिंदगी मंजीरा टूट जाएगा, तंबूरे की तारा टूट जाएगा, और ढोल का वो खाल घिस जाएगा, हाथ घिस जाएगा, शाम मिलेगा नहीं। मैं सच्ची बात बोला, एक कसम खा के बोले, राधे 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 शाम से मिला दे। कीर्तन करा थोड़ी देर, लेकिन फिर पूछो राधा क्या है, शाम क्या है, मिलना कौन चाहता है? कि राधा तो वही श्री कृष्ण की है, माँ राधा है, और राधा जी चाहेगी तो शाम से मिलाएगी। तो किसको मिलाएगी? कि हमको मिलाएगी। कि तुम कौन हो? कि मैं हूं छन्ना भाई, मैं मणि हूं, मणि। नहीं, राधा, राधा को उल्टा दो तो धारा, राधा, और उसको ठीक कर दो तो धारा। श्याम माना क्या? जो व्यापक वस्तु होती है ना, वो श्याम वर्ण होती है, नील वर्ण होती है। भगवान राम का श्री विग्रह देखो, शिव जी का श्री विग्रह देखो, कृष्ण का श्री विग्रह देखो, जैसे समुद्र का साफ पानी, गहरा विशाल पानी देखो तो नीला नीला दिखेगा, आकाश नीला नीला दिखता है। क्यों दिखता है? कि व्यापक है, आकाश में नीलिमा नहीं है, व्यापक है। ऐसे ही जो व्यापक आत्मा है उसका नाम श्याम है। जय जय। और उस शाम को मिलाने वाली हमारी वृत्ति रूपी धारा है। वो धारा हमारी जो संसार के तरफ है, जो नश्वर सुख के तरफ है, वो हमारी धारा अगर शाश्वत के तरफ आ जाए तो हमारे शाम के साथ मुलाकात हो जाएगी। नहीं तो दिन भर करो, रात भर करो,
वर्षों तक करो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कछु आवत नाही। जन्म जन्म तक जतन करो, लेकिन अगर ठीक से सत्संग सुना नहीं, वेद का अर्थ सुना नहीं, सनातन सत्य का राज सुना नहीं न, तो फिर राम जी नहीं आते। हकीकत में राम जी तुम्हारे से कभी दूर नहीं हो सकते, लेकिन समझ नहीं है हमारी जो धारा है, हमारी जो राधा है न, शाम को छोड़कर बाजार में घूम रही है। उसीलिए बाजार में घूमते तो उसे घूमने दो, एक आध घंटा घूमे, फिर 1 मिनट के लिए हमारी राधा को जरा शाम के तरफ ले आओ। राधा धारा, उसे सुरता भी कहते हैं, वृत्ति भी कहते हैं। तो हमारी वृत्ति, हमारी सुरता जो बाहर घूम रही है, वो जहां से उठती है उधर अगर खोज लगाओ तो शाम मिल जाएंगे फटाफट। इसलिए कभी कभी चुप होकर बैठे, कभी मौन होकर बैठे, कभी देखे कि क्या विचार चल रहे हैं। सारा दिन चिल्लाने की जरूरत नहीं, कभी कभी मौन हुआ करो, कभी कभी कम बोला करो, कभी कभी हफ्ता में 2 दिन 1 दिन नहीं बोलने का व्रत ले लो। लोग नहीं खाने का व्रत करते हैं, भूखा मरी का व्रत तो खूब करा करें। भूखा मरने से भगवान नहीं मिलता, भूखा मरने से भगवान मिलते हैं तो भूखे मरने वालों को सबको मिल गया होता। जीसस क्राइस्ट, जीसस से एक फकीर के संतों ने पूछा कि तुम्हारे शिष्य व्रत क्यों नहीं रखते? जीसस ने कहा, दुल्हा की बारात में भूखा मरी कैसी? दुल्हा की बारात में भूखा मरी कैसी? हम जब भगवान दुल्हाओं का दुल्हा है, उसके रास्ते जा रहे हैं, तो फिर भूखा मरी क्यों करें? अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, न बन बम्मन न बन काजी, न मन मुल्ला न रख रोजा, न मर भूखा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। मिलने का शौक है तो लौ लगाना है कि भूखा मरना है, शरीर को सताना है? शरीर ने क्या कष्ट किया है, बेचारे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भूखा मरी से भगवान नहीं मिलते और खाने से भी भगवान नहीं मिलते। जय जय। कपड़ा पहनने से भगवान नहीं मिलते और नंगा होने से भगवान नहीं मिलते। सेठ होने से ईश्वर नहीं मिलते और दरिद्र रहने से ईश्वर नहीं मिलते। ऑफिसर बनने से भगवान नहीं मिलते और पटावाला होने से भगवान नहीं मिलते। माई बनने से भगवान नहीं मिलते और भाया बनने से भगवान नहीं मिलते। साधु बनने से भी भगवान नहीं मिलते हैं और असाधु बनने से भी भगवान नहीं मिलते। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। हम उस परमात्मा के सुख में, उस सतत संतुष्ट रहने वाले सुख से हम डरते हैं, उधर नहीं जाते। आकाश बांधू पाताल बांधू भागते हैं, लेकिन जो जरा सी झोपड़ी दिल की है उसको अगर बांध ले तो बेड़ा पार हो जाता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सब में प्रिय। तो कि मयि अर्पित मनोबुद्धि कैसे करें? जरा बुद्धि को देखो। हम लोगों में बड़ी ये गलती आ जाती है कि हम समझते हैं कि हम पापी हैं, हम समझते हैं हम संसारी हैं, हम समझते हैं कि हमारा कोई नहीं है। ये हम गलती करते हैं। अगर आदमी पापी होता है तो अपने को पापी नहीं मानता है। जब पाप करता है तब नहीं मानता मैं पापी हूं। जब पाप से थोड़ा दूर जाता है, अंदर आता है, तब सोचता है कि मैं पापी हूं। तुम काजल आंख में लगा दो तो आंख का लगा हुआ काजल आंख में है तो नहीं दिखेगा, आंख से जब दूर लगाओगे तब दिखेगा। ऐसे ही तुम्हारे में अब अगर पाप होते हैं ना तो तुमको नहीं लगता मैं पापी हूं।
पाप तुम्हारे से थोड़े अलग हुए हैं तभी तुम देख रहे हो कि मैं पापी हूं। नहीं, पाप तुम्हारे से अलग हो रहे हैं, उस समय भगवान को धन्यवाद दो कि पाप दिख रहे हैं। वो दिख रहे हैं तो मुझ में नहीं है, मेरे शरीर में थे, मेरे मन में थे, मेरे बुद्धि में थे। वो मेरा मन और बुद्धि हे भगवान तेरे ध्यान में डुबा देता हूं। ऐसा दुनिया का कौन सा पाप है, ऐसा दुनिया का कौन सा बड़े में बड़ा भारी पाप भी हो, लेकिन तेरे आगे पापों की क्या ताकत है। हे ईश्वर, पाप है मन में, पाप है विचारों में, पाप है बुद्धि में। मन और बुद्धि में पाप रहते हैं, वो जैसे भी हैं, मेरा मन और बुद्धि तुझे अर्पित कर देता हूं। जब ईश्वर में मन बुद्धि अर्पित कर दिया तो महाराज पाप की क्या ताकत है रह सके, पाप की क्या ताकत है रह सके। हमें पाप तपा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। मन और बुद्धि को सत्ता देने वाला हम है, हमारे को सत्ता देने वाला मन बुद्धि नहीं है। मन और बुद्धि में पाप है या शरीर में पाप है, जो हो गया हो गया। लेकिन अब जैसे भी है तैसे हैं, पापी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, दुराचारी हैं, कंगाल हैं, दुष्ट हैं, जैसे भी हैं वो मन और बुद्धि हैं, वो तुझे हम अर्पित कर देते। हम तेरे हो गए और ये भी तेरे हो गए। अब तू जान, तेरा काम जाने। एक खूनखार आदमी आया, बड़ा खूनखार, उसकी आंखें भी कुछ बोल रही थी, कुछ चलम बलम भी लेके आया था, चर्च का गोटा। आ गया कि बाबा जी मैंने आपकी कथा सुनी, आज तक तो मैं डालों के और पत्तों के चक्कर में था, लेकिन अब पता चला कि भगवान तो अनादिकाल से हैं, मूल अनादिकाल से हैं। मोहम्मद आए उसके बाद इस्लाम चला, लेकिन मोहम्मद के पहले भी भगवान तो था। बुद्ध आए, बुद्धिज्म चला, उसके पहले तो भगवान था। महावीर आए और जैन पंथ चला, उसके पहले भी तो भगवान था। कृष्ण आए, उसके पहले भी कोई सत्य तत्व था सनातन। बाबा जी अब मुझे मूल का पता चल रहा है। आज दिन तक मैं भगवान को नहीं मानता था, मैं बड़ा खतरनाक खूनखार आदमी हूं बाबा जी, लेकिन आपका सत्संग सुन के होता है कि मैं अब आपके आश्रम में रहूं, आपका शिष्य बन जाऊं। बाबा ने कहा ठीक है, स्वीकार है। बोले बाबा जी मेरे में इल्लत है, बोले स्वीकार है। बाबा जी मैं शराबी हूं, बोले कोई बात नहीं, स्वीकार है। बाबा जी मैं गंजेड़ी हूं, भंगेड़ी हूं, बोले स्वीकार है। बाबा जी मैं चोर हूं, बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मैं डाकू भी हूं, बोले कोई बात नहीं। बाबा जी मेरे में दुनिया भर की इल्लतें हैं, बोले बेटा कोई बात नहीं। वो देखने रह गया कि बाबा जी दुनिया भर का खतरनाक खूनखार आदमी, मेरी आंखें देख लो, बोले कोई बात नहीं। बोले बाबा जी आप मेरे जैसे आदमी को कैसे स्वीकार कर रहे हो? बाबा ने कहा तू कैसा भी है, लेकिन जब वो परमात्मा अपनी दुनिया से तुझे नहीं निकालता तो मैं अपनी दिल से तुझे क्यों निकालूं बेटा? तू मुझे स्वीकार है और मैं तुझे चमका सकता हूं। अपि चेत दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पापकृतम सर्वज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिषसि। गीताकार कहते हैं। और किसी से पूछो तो बोले 12 साल व्रत रखो, 13 साल ये करो, 15 साल पूछड़ा करो और 25 साल ढींगना करो। लेकिन कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तू पापी हो, पापी में भी महापापी हो और पापियों का तू दुराचारियों का शिरोमणि भी हो, लेकिन ज्ञान की नाव में बैठ जा, उसी समय मैं तुझे पार कर दूंगा। ऐसा ज्ञान का खजाना है। ज्ञान मिड़ई ज्ञानड़ी, ईंट चूने का ज्ञान, लोहे लक्कड़ का ज्ञान, दवाई का ज्ञान, सुत्ती फकी का ज्ञान, खेती करने का ज्ञान, ये सब पेट भरने के ज्ञान है। ये सब ज्ञानड़ी है। कितनी चढ़े चोटी, दाल और रोटी, कुंभार और सोटी, दाल और रोटी, और क्या करेगा? कितना भी बड़ा हो जाएगा तो रोटी खाएगा और क्या खाएगा? हीरे तो नहीं चबाएगा। तो ये सब ज्ञान जो है ज्ञानड़ी है। ज्ञान मिड़ई ज्ञानड़ी, ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोफ का 1600 मैदान। ये ब्रह्म ज्ञान सुनने से इतना पुण्य होता है कि हजारों लाखों रुपया खर्च करके जो लोग यात्रा करते हैं, यात्रा से इतना पुण्य नहीं होता जितना ज्ञान का श्रवण करने से पुण्य होता है। ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे।